पार्थ चटर्जी के बाद अनुव्रत मंडल ने ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा दिया। दरअसल अनुव्रत मंडल एक और नाम है जिसकी वजह से टीएमसी सवालों के घेरे में है और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर अपनी बेटी सुकन्या समेत 6 करीबी लोगों को अवैध तरीके से शिक्षक की नौकरी दिलाने के आरोप भी लगे हैं। पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अनुव्रत पर अब अपनी बेटी सुकन्या मंडल समेत 6 करीबी लोगों को अवैध तरीके से शिक्षक की नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। अब ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब ममता के एक और मंत्री पार्थ चटर्जी भी लगातार ईडी की जांच के दायरे में हैं और उनके इस जांच के दायरे में आने के बाद एक ममता बनर्जी के मंत्रियों और नेताओं पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। खुद ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से कह चुकी हैं कि यदि कल वो मेरे दरवाजे पे आएंगे तो क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं। इस बयान की बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान को इस तरह भी लिया गया कि क्या वो डर रही हैं और जांच की आंच उन तक पहुंच सकती है, क्योंकि उनके कई करीबी मंत्रियों और नेताओं तक ये जांच पहुंची है। अगर अनुव्रत मंडल के मामले की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर हुआ है। दरअसल फिरदौस शमीम नाम के एडवोकेट ने इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुव्रत ने अपना प्रभाव दिखाकर अपनी बेटी, भाई, भतीजे, निजी सहायक समेत कुल करीबी 6 लोगों को शिक्षक की नौकरी दिलाई। नौकरी पाने वालों में से किसी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की थी। फिरदौस शमीम ने दावा किया कि अनुव्रत की बेटी को बिना टेस्ट पास किए बोलपुर के कालिकापुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका के तौर पर नियुक्ति दे दी गई। वो एक दिन भी पढ़ाने स्कूल नहीं गई। हाजिरी के लिए स्कूल से रजिस्टर उसके घर लाया जाता था। ये बहुत गंभीर आरोप है। अब बहरहाल इनकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। और इस पर अनुव्रत मंडल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जितनी भी ज़रूरी परीक्षाएं हैं वो उनकी बेटी ने पास की है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वो पूरा करती हैं। लेकिन अब ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। कोर्ट ने कहा है हाजिर नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने सभी 6 लोगों को टेट पास करने का प्रमाण पत्र लेकर सशरीर अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए। यानी टेट की परीक्षा अगर उन्होंने पास की है तो उसके सर्टिफिकेट लेकर आए और सशरीर यानी खुद वो सामने आए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, ये सब लोग सामने नहीं आते हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीरभूम के पुलिस अधीक्षक को अदालत में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब बेटी पर जो आरोप लगे हैं उस पर अनुव्रत मंडल ने क्या कहा है, किस तरह उन्होंने खारिज किया है और टेट यानी टीईटी की परीक्षा पास करने की बात भी कही है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अनुव्रत मंडल ने इस मामले पर अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने अपनी बेटी का बचाव किया है। अनुव्रत मंडल ने अपनी बेटी के बारे में कहा उसने परीक्षा पास की है और उसके पास इसे साबित करने के लिए प्रमाण पत्र भी हैं, जिसकी मांग अभी कोर्ट ने की। अब देखना होगा कि वो अपने सर्टिफिकेट के साथ में कोर्ट में सशरीर हाजिर होते हैं नहीं होते हैं। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी पर भी अवैध नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं। ये भी गंभीर आरोप है। इससे पहले बंगाल के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी पर अपनी बेटी अंकिता को गैर कानूनी तरीके से नौकरी दिलाने का आरोप लगा था, जिसे सही पाए जाने पर न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने अंकिता को शिक्षिका की नौकरी से हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनुव्रत मंडल। कितने महत्वपूर्ण है और उनके खिलाफ जो मामला आया है इससे कैसे टीएमसी सवालों के घेरे में आई वो भी समझिए। अनुव्रत मंडल तृणमूल कांग्रेस की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष हैं और उन्हें मवेशी तस्करी मामले में पिछले हफ्ते सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए कई बार सीबीआई के समन को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल जो है वो कानूनी पेचीदगियों के दायरे में है। अनुव्रत मंडल को कोर्ट में भी पेश किया गया और अनुव्रत मंडल को लेकर अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि ममता बनर्जी तक भी ये पूरा मामला जाएगा, क्योंकि वो उनके बहुत ही करीबी रहे हैं। एक बड़े नेता माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। उन्होंने इससे पहले अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया था। अनुव्रत मंडल लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे थे। अब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया पहले और उसके बाद में कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को छापा मारकर 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 10 दिन की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआई इस मामले में मंडल के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
सीबीआई ने अनुव्रत मंडल और उनके परिवार के सदस्यों की 16.97 यानी कि करीब 17 करोड़ रुपए की सावधि जमा की निकासी पर रोक लगाई है। सीबीआई ने मवेशी तस्करी घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल और उनके परिवार के सदस्यों की करीब 17 करोड़ की सावधि जमा है, इसको निकालने पर रोक लगा दी है। एक तरह से इसको सीज कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया था कि मामले की जांच के दौरान एजेंसी को इस सावधि जमा के बारे में जानकारी मिली थी। सीबीआई ने अनुव्रत की बोलपुर स्थित भोले बम राइस मिल पर भी छापेमारी की है। शुक्रवार को सीबीआई ने बोलपुर स्थित भोले बम राइस मिल है, ये नाम है उनकी मिल का, राइस मिल है, इस पर छापेमारी की थी। यहां पर टीम को 5 महंगी कारें भी मिली थी। इनमें से एक कार पर बंगाल सरकार का स्टिकर लगा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई की टीम सारी गाड़ियां अपने साथ लेकर आई। राइस मिल में हुई छापेमारी में सीबीआई को अहम दस्तावेज भी मिले हैं। इस राइस मिल में अनुव्रत की दिवंगत पत्नी की हिस्सेदारी 50% और बेटी सुकन्या की हिस्सेदारी 50% है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब राइस मिल में छापेमारी के लिए सीबीआई की टीम पहुंची तो दरवाजा बंद कर दिया गया और टीम को घुसने से रोक दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी, जिसके बाद उसे खोला गया। अनुव्रत मंडल ने 2011 के बाद ये राइस मिल हराधन मंडल से खरीदी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला और 2020 में कैसे उन पर केस दर्ज हुआ था। सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में उन पर केस दर्ज किया था। इसमें अनुव्रत मंडल का नाम सामने आया। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान सीमा सुरक्षा बल को 20,000 से ज्यादा पशुओं के कटे हुए सिर मिले थे। इस मामले में पिछले दिनों उन्हें सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी ने बीरभूम जिले में उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहां से बड़ी तादाद में नकदी बरामद हुई थी। मंडल को सीबीआई ने 10 समन भेजे थे। अब क्या कहते हैं अनुव्रत मंडल के जानने वाले, वो भी आपको बताते हैं। अनुव्रत मंडल को जानने वाले बताते हैं कि उनका वाम दल के साथ 36 का आंकड़ा था। वाम विरोधी होना ही उनको यहां तक ले आया। लोग बताते हैं कि सीपीएम के साथ उनका जमकर विरोध रहा। बात बहुत आगे बढ़ी तो मंडल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस में आ गए। वो इस समय बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत कुछ हुआ, कितने ही आरोप लगे अनुव्रत मंडल पर, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। तृणमूल में कई पदाधिकारी बदले गए, इधर से उधर किए गए, लेकिन अनुव्रत मंडल का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इस बार उन पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है और पशु तस्करी के अलावा बेटी को अवैध तरीके से शिक्षिका बनाने के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि उनकी सफाई है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बेटी ने टेट की एग्जाम को पास किया है। इसी तरह पशु तस्करी मामले पर भी वो लगातार अपनी सफाई देते रहे। देखना होगा कोर्ट से क्या निर्णय होता है और सीबीआई की छानबीन में क्या चीजें सामने आती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।